किसी भ्रम में ना फंसे, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बचे हैं बस आईटीआर फाइल करने के लिए। तो देर ना करें, एक आसान तरीका है जिससे आप झटपट अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे कि आईटीआर को लेकर क्यों लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उसकी डेट को लेकर क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं और झटपट तरीका क्या है। अगर अभी आज तक आपने आईटीआर नहीं फाइल किया तो फाइल कैसे की जाए। अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल नहीं किया है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 15 सितंबर 2025 यानी आज ही आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख है। पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया गया था, यानी कि आज के दिन। ऐसे में अब सिर्फ कुछ घंटे आपके पास बाकी हैं और लाखों टैक्स पेयर्स पोर्टल पर जुटे हैं ताकि अपनी फाइलिंग समय पर पूरी कर सके। अगर आप अभी तक इस काम को टाल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि देर होने पर आपको भारी लेट फीस और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आईटीआर फाइल करते वक्त ये दिक्कतें लोग फेस कर रहे हैं। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी आखिरी दिन पोर्टल पर भारी भीड़ के कारण सर्वर स्लो हो रहा है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर शिकायत की है कि फॉर्म डाउनलोड करने में दिक्कत हो रही है या वेबसाइट बार बार हैंग हो जाती है। कई यूजर्स ने डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने साफ किया है कि अभी कोई भी तारीख बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया। विभाग ने यह भी कहा है कि जो खबरें डेडलाइन बढ़ाने की चल रही हैं वे पूरी तरह गलत हैं और अफवाह है। इसलिए अगर आपने अभी तक फाइलिंग नहीं की है तो समय रहते इसे पूरा करें। अब आपको बताएंगे कि कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स पेयर्स के विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग अलग आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं। आपको सही फॉर्म चुनना ज़रूरी है ताकि आपकी फाइलिंग सही ढंग से हो सके। आईटीआर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों के लिए जो 50 लाख रुपए तक की आय रखते हैं। आईटीआर 2 की अगर बात करें तो वे लोग और एचयूएफ जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से नहीं है और आईटीआर 1 में शामिल नहीं होते हैं। आईटीआर 3 यानी कि उन लोगों के लिए जिनकी आय बिजनेस या प्रोफेशन से है। आईटीआर 4 छोटे व्यवसाय और प्रोफेशनल जिनकी आय 50 लाख तक है और कैपिटल गेन 1.25 लाख तक है। आईटीआर 5 यानी कि यह फॉर्म फाइलिंग के लिए जनरेट होने वाला सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है। आईटीआर फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है हम आपको बताएंगे। दरअसल रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाएं। वहां अपने पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें। इसके बाद सही आईटीआर फॉर्म चुनें, फिर ई फाइल में मौजूद इनकम टैक्स रिटर्न का विकल्प चुनें। अगले स्टेप में आपके फॉर्म 26 एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस अपने आप भर जाएंगे, जिन्हें ध्यान से देखना है। अगर कोई जानकारी गलत हो तो उसे एडिट करें और इसके बाद अपने फॉर्म 16 को भी ध्यान से क्रॉस चेक करें और फिर फॉर्म सबमिट कर दें। ध्यान रखें कि केवल फाइल करना ही काफ़ी नहीं है, आपको ई वेरीफाई भी करना होगा। अब वेरिफिकेशन आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या डिजिटल सिग्नेचर से भी किया जा सकता है। देर से फाइल करने पर कितना जुर्माना लगेगा, ये सबसे अहम सवाल है। दरअसल अगर आप 15 सितंबर के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपकी रिटर्न बिलेटेड रिटर्न मानी जाएगी और आप पर लेट फीस लगेगी। जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज़्यादा है उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। जिनकी आय 5 लाख रुपए तक है उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। जिनकी इसके अलावा देरी से फाइलिंग पर ब्याज भी लग सकता है और कई टैक्स छूटों का लाभ भी खो सकते हैं। अब आईटीआर फाइलिंग के लिए ज़रूरी दस्तावेज क्या है। आखिरी वक्त पर भागम भाग ना हो, इसलिए पहले से ये दस्तावेज तैयार रखें। दरअसल पैन और आधार कार्ड ये ज़रूरी है। बैंक अकाउंट डिटेल्स और आईएफएससी कोड। सैलरी पाने वालों के लिए फॉर्म 16, फॉर्म 26 एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। निवेश और बीमा से जुड़े प्रूफ होने चाहिए। किराए का बिल या होम लोन डॉक्यूमेंट यदि क्लेम कर रहे हैं तो, और कैपिटल गेन स्टेटमेंट अगर लागू है। और समय पर आईटीआर फाइलिंग क्यों ज़रूरी है, हमने अभी आपको डिटेल्स बताए, डॉक्यूमेंट्स बताए। अब आपको बता रहे हैं कि
समय पर ITR फाइलिंग क्यों ज़रूरी है। दरअसल ITR फाइल करना सिर्फ टैक्स की ड्यूटी पूरा करना नहीं है, बल्कि ये आपकी आमदनी का प्रमाण भी है या लोन, क्रेडिट कार्ड, वीज़ा अप्लाई करने में सहायक होता है। साथ ही समय पर फाइलिंग से जुर्माने से बचा भी जा सकता है और टैक्स रिफंड भी जल्दी मिलता है। तो इसलिए आपको समझ में आया, इस वीडियो में हमने आपको सब कुछ बताया कि अगर आज ITR आप फाइल नहीं करते तो क्या जुर्माना लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, ITR फाइल करना क्यों ज़रूरी है, साथ ही आपको किस तरह से आप ITR फाइल करें, कहां पर जाएं और भ्रम में बिल्कुल ना फंसें, क्योंकि कुछ ही घंटे आपके पास बाकी है अगर आप ITR फाइल करते हैं तो। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।